हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के दोस्तों टॉप 10 इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊँचाई 21 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जैसे कि अगर कोई कमरा है, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको सबसे लंबी छड़ रखनी है। तो दोस्तों किस प्रकार से रख सकते हो आप, मैं बता दूं दोस्तों, इस प्रकार से रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं है, इसके बस लंबाई निकालनी है इसकी। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर मैं देखिए आपको बताऊं, जैसे देखिए आप छड़ देखिए इस प्रकार से भी रख सकते हो और इस प्रकार से रख सकते हो। बट दोस्तों तुम देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से अगर मैं रखूँगा तो छड़ की लंबाई दोस्तों सबसे अधिक होगी। ठीक है, सबसे बड़ी होगी छड़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसका ये निकालना है। ठीक है, विकर्ण निकाल देना है। ठीक है, अगर वहाँ विकर्ण निकाल जाएगा ना, जो विकर्ण की लंबाई होगी वही दोस्तों सबसे बड़ी छड़ की लंबाई होगी। ठीक है, ईजी है। तो दोस्तों हमको क्या क्या निकालना है, बस कमरे का विकर्ण निकालना है। तो दोस्तों कमरे का विकर्ण बराबर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आपको निकालना है कमरे का विकर्ण। तो दोस्तों कमरे का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस के H²। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखिए L का मतलब क्या है दोस्तों, लंबाई, B का मतलब है यहाँ पर चौड़ाई और H का मतलब है ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू पुट करूँ, देखिए वैल्यू पुट करने के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, L का मतलब क्या, लंबाई, लंबाई दे रखी है हमें 21 का स्क्वायर कर दूँगा, कितना हो जाएगा भाई 441। इसी प्रकार से मुझे चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और यहाँ से मुझे आपकी वो दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 16 मीटर, 16 का मैं स्क्वायर कर दूंगा 256। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 841। ठीक है, 841 का मैं अंडर रूट निकाल दूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा 29। ठीक है, देखिए दोस्तों काफ़ी इजी है। देखिए आपसे पूछा बस 29 तक ही पूछा है बस। वैसे आपको दोस्तों 30 तक या 35 तक दोस्तों स्क्वायर आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी 29 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 29 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किग्रा था तो अध्यापक का वजन क्या है। देखिए दोस्तों काफ़ी इजी है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, पहला तरीका तो देखिए चलिए ऐसा ही है। देखिए क्या है, जैसे कि भाई पहले 22 छात्रों का औसत कितना था भाई, 22 छात्रों का औसत दे रखा है आपको पहले का 31। ठीक है, तो यहाँ से भाई टोटल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से टोटल निकालूँ तो यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 682। ठीक है, कैसे निकलेगा, 22 × 31 कर दूंगा 682। अब इसी प्रकार से क्या है, इसमें दोस्तों एक अध्यापक और आ जाता है, जिससे दोस्तों औसत वजन में 1 किग्रा बढ़ जाता है। यानी अब दोस्तों मतलब कि टोटल कितने जने हो गए इसमें हो गए दोस्तों 22 छात्र और एक अध्यापक, यानी टोटल हो गए 23। ठीक है, और औसत कितना हो जाता है, 1 बढ़ जाता है, पहले 31 था तो अब हो जाता है भाई 32। ठीक है, तो इनका मैं अगर ऐड करूँगा तो दोस्तों, सॉरी ऐड नहीं, इनका मैं मल्टीपल करूँगा तो दोस्तों टोटल एवरेज हो जाएगा। तो टोटल एवरेज दोस्तों मैं इंटू करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 23 दूनी 46, 4 आंसर लग जाएंगे, 23 × 69 और 4 कितने हो जाएंगे भाई आपके 73। ठीक है ना, तो भाई यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आप इसका यहाँ पे से अंतर कर लोगे। बस अंतर जो करोगे ना दोस्तों, वो यहाँ से दोस्तों किसकी वैल्यू निकल के आती है, अंतर करने पर आपको हमेशा ध्यान रखना है वो अध्यापक का वजन निकल के आएगा। तो यहाँ से मैं अंतर करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो दोस्तों आपका ये फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं है, ये एक बेसिक तरीका है। ठीक है, और देखिए आप दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखिए भाई 22 छात्र थे, 22 छात्रों का दोस्तों औसत वजन दे रखा है आपको 31।
ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी कि 22 छात्र हैं, उनका जो औसत है दोस्तों, औसत वजन है दोस्तों 31 है, यानी प्रत्येक का दोस्तों एक एवरेज निकाल के दोस्तों क्या आता है, उनका वजन है दोस्तों 31 इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या होता है, एक इसमें दोस्तों एक की दोस्तों महान पुरुष की क्या होती है, एंट्री होती है, जैसे हम उन्हें नाम बताते हैं अध्यापक, ठीक है। अध्यापक के आने से क्या होता है, इनके यहाँ पर दोस्तों जो एवरेज दोस्तों पहले 31 था, तो अब दोस्तों कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, यानी एक बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब ये पूछना चाह रहा है कि वो महान पुरुष हैं जो अध्यापक हैं, वो कितने वजन के आए थे, बस क्वेश्चन हमारा इतना ही पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, अभी बताइए 22 छात्रों का औसत 31 था, अगर दोस्तों अध्यापक आए हैं, महान पुरुष आए हैं, अगर वो 31 के ही आ जाते तो क्या हमारे एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना बढ़ता ना घटता, ठीक है। अगर कम के आते तो एवरेज घट जाता, अगर दोस्तों बढ़ के आए हैं तो दोस्तों क्या बढ़ती आए होंगे, तो ठीक है। तो 31 प्लस के आए होंगे, और 31 प्लस के कितने आए होंगे, बस आपको इतना सा इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। वो कितना एक्स्ट्रा के आए होंगे, 31 प्लस के आए होंगे। तो देखिए भाई टोटल कितने हो गए, 22 छात्र रह गए, एक स्वयं हो गए तो 23 हो गए, ठीक है। और एक केकरा बढ़ा है तो दोस्तों कितना बढ़ गया, कितने और एक्स्ट्रा के आए होंगे, वो 23 एक्स्ट्रा के आए होंगे, यानी 31 प्लस 23, ठीक है। 31 प्लस 23, तो यहाँ से मैं इनको ऐड करूँगा, 31 प्लस 23 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 54 किग्रा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बस देखिए दोस्तों मैंने इसमें दोस्तों दोनों दोस्तों मेथड समझा दिए हैं, आपको कौन सा अच्छा लगे उससे समझ लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों आपको सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर तो मेरे हिसाब से तो भाई सबसे बेस्ट तरीका सेकंड मेथड है, तो आप इसको सीख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोर्ड मास का है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है भाई, बोर्ड मास में कैलकुलेशन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, इस प्रकार से आपकी लिखी हुई है संख्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो दोस्तों महत्तम समावर्तक यानी क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोस्तों इन नंबर्स को डिवाइड कर दे, तो वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है हमारी HCF। तो कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों क्या है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों छोटी की भी क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी संख्या 12 है 15 है, इनका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद इस प्रकार से मिलाते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, देखिए इस प्रकार से मैं अगर बताऊँ 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 3 इंटू यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको 5 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू 5 की स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आप बताइए दोनों संख्या में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई आपको कॉमन, मुझको तो भाई 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 दिख रहा है, और इसमें भाई कोई भी कॉमन नहीं है। तो दोस्तों जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें लिखा भी हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोस्तों कॉमन होना चाहिए, कॉमन क्या है हमारा 3 की पावर 3, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है बस। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर किसी भाई बहन को कन्फ्यूज होगा ये कैसे लिख दिया मैंने 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो दोस्तों क्या होता है, जो गुणा में दोस्तों क्या होती है, घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, 3 है यहाँ पर ये, ठीक है। जो दोस्तों अगर उनके बेस बराबर हैं तो गुणा में दोस्तों घातें जुड़ जाती हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, देखिए क्या कहना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से दे रखा है P अनुपात की अनुपात R, यहाँ पर रेशियो दे रखे हैं इस प्रकार से, पूछना क्या चाह रहा है P/Q, Q/R, R/P, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका देखो SSC GD में पूछे गए प्रश्न है। देखिए ऐसा लग रहा होगा कि ईजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए जैसा क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD में, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो ये लगेगा क्वेश्चन कि कितना सरल है, तो भाई सरल हो या हार्ड हो दोस्तों मुझे तो करानी है, तो भाई मैं कराऊँगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। P अनुपात Q अनुपात R दोस्तों आपको वैल्यू दे रखी है, P की दे रखी है आपको 5, Q की दे रखी है 3, R की दे रखी है भाई कितनी दे रखी है आपको 6।
तो यहाँ पे क्या करना है, बस वैल्यू पुट करके दोस्तों उसका दोस्तों सरलतम रूप में लिखना है, ईजी है। तो ये क्वेश्चन भाई मुझे नहीं लगता मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है, ईजी है, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। ओके, चलिए दोस्तों करा ही देता हूँ, ठीक है, मैंने एक बोर्ड मास का क्वेश्चन छुड़वा दिया है तो ऐसा मैं करा देता हूँ, ठीक है। देख क्या है, पी की वैल्यू देखो आपको दे रखी है 5, क्यू की वैल्यू दे रखी है 3, आर की वैल्यू दे रखी है आपको 6, तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है भाई। देखिए पी का मतलब क्या है भाई 5, तो 5 अपॉन कितना क्यू है दोस्तों, क्यू क्या दे रखा है हमें, क्यू दे रखा है 3, अनुपात क्यू कितना दे रखा है भाई हमें, क्यू दे रखा है हमें भाई 3, अपॉन में कितना है दोस्तों आर की वैल्यू दे रखी है हमें 6, अनुपात आर की वैल्यू दे रखी है हमें भाई 6, अपॉन में दोस्तों पी की वैल्यू कितनी रखी है 5, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारे निकल के आए रेशियो, ठीक है। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, जिस सरलतम में लिखनी है, सरलतम रूप में लिखने हैं हमें ये रेशियो, तो हमको कुछ भी नहीं करना, हम क्या करेंगे दोस्तों, इन जो नीचे वाली संख्या है जो हम दोस्तों हर बोलते हैं, इनका कर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम दोस्तों हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 30। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तीनों अनुपातों में 30 के गुणा कर देंगे, यानी मेरे कहने का मतलब ये है 30 का गुणा यहाँ पर भी और 33 का यहाँ पर भी और 33 का भी यहाँ पर भी। तो यहाँ से बस दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ से 3 से कितने बार कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा 50, ठीक है। अनुपात यहाँ से कितने बार कट जाएगा, 6 से कट जाएगा भाई 5 बार, 6 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से कितने बार जाएगा 5 से कितने बार कट जाएगा 6 बार, और 6 36, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो दोस्तों 50 अनुपात 15 अनुपात 36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कहाँ दे रखा है, हमें दे रखा है भाई ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, यानी 50 अनुपात 15 अनुपात 36, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है, देखिए क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है या 7 जो भी है, यदि किसी वर्गीय भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए ये भी इजी है, जैसे कि मैं अगर बताऊं उसकी वर्ग में दोस्तों क्या करते हैं, उसकी वर्ग की भुजा में 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसका परिमाप में कितनी वृद्धि होगी, बस इतनी पूछना चाह रहा है। जैसे कि देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है, यानी भुजा पहले 5 थी, अब कितनी हो गई भाई 6, ठीक है। तो दोस्तों उसने प्रतिशत वृद्धि पूछी है परिमाप में, तो भाई ये बताइए परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है। तो ये बताइए पहला परिमाप क्या रहा होगा, मैं यहाँ पर जो दूसरी भुजा है अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा 4 × 5, तो ये दोस्तों हमारा पहला परिमाप निकल के आएगा 5 चौक 20, और दोस्तों अब यहाँ परिमाप क्या रहा होगा 4a, यानी 4 × 6, तो यहाँ पर कितना परिमाप हो जाएगा भाई 6 चौक 24। तो दोस्तों पहले परिमाप 20 था, अब हो गया 24, तो दोस्तों कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया भाई 4, बट दोस्तों उसने परसेंट में पूछा है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये तो 4 है, ये 20 का कितना परसेंट है, बस इतना सा पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 × 100, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 चौक 20%, यानी दोस्तों परिमाप में कितनी वृद्धि हो गई होगी, वो हो गई होगी दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी 20%, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों अनुपात दे रखे हैं, a अनुपात b = 5:8 और b अनुपात c = 11:13। यदि a बराबर 110 तो c का मान क्या होगा, ठीक है, काफ़ी ईजी है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी दोस्तों जितने मैंने पीछे पार्ट कराए हैं दोस्तों 23, अगर वो दोस्तों तुमने देखे होंगे तो दोस्तों शायद मुझे इस क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो देखिए चलिए फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, जैसे a अनुपात b, यहाँ पर आपको रेशियो दे रखे हैं भाई 5:8, और b अनुपात c के रेशियो कितने दे रखे हैं भाई, ये दे रखे हैं आपको 11:13। तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर पिछले पार्टों में एक बात समझाई थी, जैसे कि अगर दोस्तों ये जो टर्म है ना, ये टर्म दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, और यहाँ से दूसरा टर्म में शुरू होता है, ठीक है। देखिए अगर ये इस प्रकार से मैं अगर 2 संख्या तो मैं यहाँ दे रखी हैं और 2 संख्या यहाँ दे रखी हैं, अगर ही दोस्तों आपकी इस प्रकार से दोस्तों क्रॉस में अगर ये मिल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से हम a अनुपात b अनुपात c का रेशियो तो दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं, वो निकालते हैं हम इस प्रकार से उल्टी n में, ठीक है, यानी 5 का गुणा 11 से, 11 का गुणा 8 से, 8 का गुणा किससे से 13 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दोस्तों क्या निकल के आता है a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 11 पन्ना 55, 11 8 कितने हो जाएंगे 88 हो जाएगा, ठीक है, और 13 8 हो जाएंगे 104,
ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला क्या है दोस्तों, ए का मान कितना दे रखा है 110 और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 55, ठीक है। और हमें तो भाई चलना भाई क्वेश्चन के हिसाब से है ना। तो 55 की वैल्यू दोस्तों हमें दे रखी है 110, यानी कितना मल्टीपल हो रहा है दोस्तों 2 का मल्टीपल। तो इनमें भी दोस्तों 2 का मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी दोस्तों 2 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। तो वो पूछना किसी चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है सी की। सी का मान कितना हो जाएगा भाई 104 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा भाई 208। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी। देखिए, एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपनी मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी ईजी है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन आया तो दोस्तों आपको डरना नहीं है। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। जैसे कि क्या है, माना कि दोस्तों मैंने इंजीनियरों की संख्या दोस्तों x मान ली, ठीक है। तो क्या होता है 2 साल में दोस्तों, 2 सालों में क्या होता है, 2 साल में होता है दोस्तों 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 2 गुनी हो जाती है 2x हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू एक्स है, तो 2 पर दोस्तों पावर कितनी है हमारी 1, ठीक है। अगर इसी प्रकार से मैं आगे जाऊँ तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी भाई, 4 वर्षों में हो जाएगी आपकी 2 की पावर 2 इंटू एक्स, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों तुम्हें एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है 2 इंटू 1 हुआ है। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये 2 है ना ये वाली, तो फिर से इस 2 में दोस्तों क्या हो रहा है 2 इंटू 2 हो रहा है, तो हमें आगे 4 मिल रही है, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या पूछना चाह रहा है कि 1024 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है 1024 गुना हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, 1024 गुना दोस्तों मैं पावर में लिखूँगा, ठीक है ना। तो मैं पावर में लिखूँगा तो दोस्तों किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी होती है भाई, ये होती है आपकी 10, ठीक है ना। 2 की पावर कितनी होती है भाई, 2 की पावर होती है 10, ठीक है। तो ये 10 है ना दोस्तों, 10 का दोस्तों मैं किस में गुणा कर दूँगा दोस्तों 2 में कर दूँगा, इस प्रकार से 2 इंटू 10, यानी क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। यानी 20 वर्ष में दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 1024 गुना हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी इजी है, अगर तुम इस मेथड से करोगे तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक कुर्सी और एक मेज़ का अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज़ दोनों पर संयुक्त छूट 26% है तो मेज़ पर दी गई छूट क्या होगी, ठीक है। देखिए काफ़ी ईजी है। देखिए क्या है, एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर एक कुर्सी लिख देता हूँ, ठीक है। एक कुर्सी है और एक आपकी मेज़ है, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपका 2:3, ठीक है। तो दोस्तों भाई कैलकुलेशन हार्ड ना हो तो मैं क्या करता हूँ, इन पर दोस्तों 2 जीरो चिपका देता हूँ पीछे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, कुर्सी का अंकित मूल्य 200 है, मेज का कितना है 300 है, ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, यानी इस पर दोस्तों कितनी परसेंट की छूट देता है, 20% की छूट देता है, ओके। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है, यदि कुर्सी और मेज़ दोनों पर दोस्तों कितनी छूट है 26% है। अगर मैं आप बताइए कुर्सी पर दोस्तों 200% कुर्सी का मूल्य कुर्सी का अंकित मूल्य भाई 200 और उस पर 20% की छूट दे रहा है, तो दोस्तों छूट कितनी हो गई 200 का मैं 20% करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 200 इंटू 20/100। भाई इतना तो आप जानते होंगे, जैसे कि मैं निकालना सिखा हूँ 200 इंटू 20/100 इस प्रकार से। तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, आ जाएगा भाई यहाँ से 40, ठीक है। तो यानी 200 पर 20% की छूट कितनी होगी भाई 40, ठीक है। अगर दोस्तों तुम दोनों सामान लेते हो दोस्तों, यानी संयुक्त यानी दोनों को लेते हो, यानी कुर्सी और मेज को लेते हो, तो दुकानदार क्या करता है आपको दोस्तों कितनी छूट देता है, वो देता है आपको दोस्तों 26% की छूट। अगर मैं 200 और 300 को ऐड कर दूँ वो हो जाएंगे भाई आपके 500। तो भाई 500 को मैं यहाँ से निकाल दूँ कितना परसेंट, 26% निकाल दूँ तो भाई कितना हो जाएगा 500 इंटू 26, जीरो से जीरो कर जाएगा, 26 पंजे कितने होते हैं भाई 130, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझे आप, देखिए अगर तुम दोस्तों कुर्सी लेते हो तो आपको 20% की छूट मिलती है, यानी 40 रुपये छूट मिलती है, 160 में आपको मिल जाएगी, ठीक है।
अगर तुम दोस्तों दोनों को लेते हो, यानी जिसकी कुर्सी का अंकित मूल्य 200 है और मेज का मूल्य 300 है, अगर दोस्तों इन कुर्सियों को दोनों को लेते हो एक साथ, तो दोस्तों आपको 26% ही छूट मिलती है, जो कि दोस्तों छूट किसके बराबर है? 26% 130 रुपये के बराबर है। तो अब यहाँ बताइए भाई, ये बताइए आप, ये बताइए 40% छूट है दोस्तों किस में मिल 40 रुपये की छूट दोस्तों किस में मिल रही है आपको? किस में मिल रही है? कुर्सी पर मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये जो छूट मिल रही है और एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, कितनी छूट मिल रही है? 90। तो ये दोस्तों किस में मिल रही होगी? ये मिल रही है भाई हमें दूसरी वस्तु यानी मेज़ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो मेज़ पर दी गई छूट क्या होगी? तो दोस्तों हमें जो छूट मिल रही है मेज़ पर वो मिल रही है 90 रुपये की। ठीक है, वो पूछा जा रहा है परसेंट में, तो क्या है? तो जो 90 है दोस्तों, वो दोस्तों मेज़ के अंकित मूल्य का कितना परसेंट है? 90/300 इंटू 100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 से कितने कट जाएगा? 30 या 90। ठीक है, यानी 30% की छूट मिली होगी दोस्तों किस पर? यानी कि हमारे मेज पर। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों हमारा टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, ए अकेला किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन ईजी है, और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कई बार कराए भी हैं, जैसा कि आपको पता होगा 23 पार्ट में भी शायद ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।